नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रश्नावली 7.8 हम लोग पढ़ रहे थे। पहला सवाल कर चुके थे, देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारा 0 से 5 तक लिमिट दी हुई है और x+1 का समाकलन करना है, योगफल की सीमा के रूप में हमको करना है। तो यहाँ पे हमें पता है ये जो फलन होता है ये क्या होता है, f(x). जो नीचे लिखी होती है ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये कितनी है 0। ऊपर जो लिखी होती है वो अपर लिमिट कहलाती है। n का मान क्या होता है हमारा b माइनस a अपान n, यानी कि 5 माइनस 0 अपान n। n का h में गुणा कर दें तो nh बराबर आ जाएगा 5। अब हमारा फार्मूला क्या होता है कि a से b तक अगर कोई फलन दिया हुआ है, योगफल की सीमा के रूप में उसका अगर समाकलन करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाती है और h जो चौड़ाई रखी थी वो कॉमन और लंबाइयाँ उनकी रह जाती हैं। n-1 इंटू h, ये फार्मूला था हमारा। तो अगर इस सवाल के लिए करें तो अगर हम एफ ए पूछे आपसे तो ए का मान तो 0 है, f0, और यहाँ x की जगह आपको 0 रख देना है तो 0+1 मतलब 1 आ गया। f(a+h) मतलब f(0+h) अगर हम आपसे पूछें तो क्या हो जाएगा, x की जगह h खाली रख देना है और 1 ही आ गया। f(a+2h) मतलब 0+2h होगा तो x की जगह 2h हो जाएगा और 1 आगे है। इसी तरह से अगर हम f(0+n-1) इंटू h तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू h+1, ये मान हमको प्राप्त होगा। अब इसके लिए हम समाकलन कर देते हैं 0 से 5 x+1 dx, ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। h सबसे पहले क्या आएगा f(a) मतलब f0, फिर f0+h, फिर f0+2h। इसी तरह से आगे पद आते रहेंगे f0+n-1 इंटू h। अब इन सब का मान पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं, वो रख देते हैं। f0 का मान कितना है 1, 0+h का मान क्या है h+1, इसे लिख दें 1+h, इसे लिखते हैं 1+2h, और डॉट डॉट इस पद को लिखते हैं 1+n-1 इंटू h। अब देखते हैं कि ये जो हमारा 1 है ये कितनी बार हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक n-1 और 1, ये तो n बार हो गया। अगर कोई संख्या n बार जोड़ेंगे तो उसमें n का गुणा ही कर दें, तो n में 1 का गुणा करेंगे तो n ही तो मिल जाएगा, प्लस h कॉमन ले लें इस पद में तो क्या बचेगा, यहाँ से 1, आगे 2, ऐसे ही 3, फिर लास्ट में क्या बच जाएगा n-1। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हम लोग जानते हैं, सूत्र क्या होता है n+1/2। तो यहाँ हमको क्या करना है, प्रथम n-1 संख्याओं का योग तो n-1 n-1+1/2, यानी कि n की जगह पे n-1 रख दिया उसी फार्मूले में।
ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच का अंदर गुणा कर दिया एन एच प्लस, ये एक एक कैंसिल, एन बचा, इसमें एच का गुणा कर दिया एन एच, इस एच का जो अंदर गुणा कर रहे हैं वो हो जाएगा एन एच माइनस एच अपॉन टू। एन एच का मान हम लोग ऊपर निकाल चुके थे, एन एच का मान कितना है 5, तो एन एच की जगह पे रख देते हैं 5, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एन एच की जगह 5 प्लस 5, 5 माइनस एच अपॉन टू। अब लिमिट रख देते हैं, यानी कि एच का मान 0, तो क्या बचेगा 5, और ये 5 यहाँ तो 0, बचम 25/2। अगर इसको करेंगे तो 5 दूना 10 प्लस 25/2, यानी कि 35/2। यही हो गया हम लोगों का आंसर। तीसरा सवाल बताने से पहले एक आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, और मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आपके लिए नई नई ट्रिक लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं तीसरा सवाल। लिमिट है 2 से 3 एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है। तो एफ एक्स हमें पता हो गया, जो फलन दिया होता है वही एफ एक्स होता है। पहले वाली लिमिट ए, दूसरी वाली लिमिट बी, और एन एच का मान होता है बी माइनस ए, बी का मान 3 माइनस 1, तो बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1, ए का मान 2 है, तो एन एच का मान आ गया। अब हमें निकालना होता है एफ ए, एफ ए मतलब F2, F2 निकालेंगे तो एक्स की जगह 2 रख दें, 2 का वर्ग, एफ ए प्लस एच, यानी कि 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, एफ ए प्लस 2h, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, ऐसे ही डॉट डॉट, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर, ये मान हमको प्राप्त हो गए। अब हम फार्मूला लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच हो गया, फिर हमारा होता था एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। इन सब का मान हम लोग पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच बाहर हो गया, F2 का मान क्या है 2 स्क्वायर, फिर 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, फिर 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, फिर 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसमें होल स्क्वायर खोल देते हैं, एच तो पहला पर 2 स्क्वायर, फिर आगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4h, फिर आगे ऐसे लगाएंगे तो 2 स्क्वायर और एच स्क्वायर, फिर आगे क्या आएगा 2 दूनी 4 और 2 ना 8h, प्लस ऐसे ही आगे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2ab जब लिखेंगे तो 4 इंटू n माइनस 1 इंटू एच, ये आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच,
अब देखो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर हर पद से है, तो यहाँ से लेके n-1 पद है, एक पद ये, तो 2 स्क्वायर कितनी बार है, n बार, प्लस अगर h स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ 1 था, यहाँ 2 का वर्ग था, आगे 3 का वर्ग होगा, यहाँ n-1 का स्क्वायर है। फिर अगर 4h कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, आगे 3, यहाँ पे कितना रह जाएगा, n-1 रह जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 h, ये हो गया हमारा 4n प्लस h स्क्वायर। अब 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता था, n+1 और 2n+1, लेकिन n-1 है तो हम क्या लिखेंगे, n-1, फिर n-1+1, फिर 2 और n की जगह n-1, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2n-2 और +1, अपान क्या होता था 6 प्लस 4h, ये क्या होता था n की जगह n-1 है, n+1 n-1+1 करेंगे अपॉन 2, तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 h, ये हो गया 4n प्लस h स्क्वायर, ये n-1, यहाँ ये कैंसिल हो गया, n, ये 2n-1 अपॉन 6, ये 4h, ये 1 कैंसिल, n-1 अपॉन 2। अब इस h का अंदर गुणा कर देते हैं जो बाहर लिखा हुआ है, ये हो गया 4nh। अब इसमें से 2h, एक h इसके साथ कर दें तो nh हो जाएगा, एक h यहाँ गुणा कर दें nh-h, और जो अंदर से h ले जा रहे हैं वो इसमें गुणा कर दें 2nh-h अपॉन 6 प्लस 4nh, और ये h जो ले गए हैं इसका अंदर गुणा कर दें nh-h अपॉन 2। अब nh का मान ऊपर निकाल चुके थे, b-a 3-2 यानी कि 1 था nh का मान, तो अब यही मान रख देते हैं यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, nh की जगह 1 तो 4 ही रह जाएगा, 1 2 h अपॉन 6 प्लस 4, फिर 1 h अपॉन 2। अब लिमिट रख देते हैं तो यहाँ पे h है नहीं, यहाँ पे कितना रह जाएगा 1 × 2 यानी कि 2/6 प्लस यहाँ h का मान 0 तो 4/2, ये 4 1/3 और ये 2 यानी कि 6 + 1/3, तो 6×18 = 19/3 वर्ग इकाई। यही हो गया हमारा आंसर। धन्यवाद।